अनुज, और आज यकीन मानिए, हाँ बिल्कुल वो बात जो आप कह रहे थे कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सलामी देनी पड़ेगी। आज फर्स्ट टिक में जिस बैंक ने एक अच्छा मूव दिया वो था आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें इस वक्त के स्टैट्स बेटर है एसबीआई में, डिफाइन में कर सकता हूँ एसबीआई को। एसबीआई ने आज एक ओपन दिया अबाउट 10 20 को क्रॉस किया, नाउ एट डे हाई। प्लस ये आज का हाई जो है वो पिछले 4 दिन का स्विंग हाई भी है, यानी 5, उसके बाद 7, उसके बाद 10 मार्च का स्विंग हाई भी है। सो इंटरेस्टिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़े से प्रॉमिसिंग स्टैट्स हैं। हालांकि बाइंग उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी है 1.5% इसका वाई बिल्डअप हुआ है। माफ कीजिएगा, 1.5 लाख शेयर ओआई में जुड़े हैं। क्रूड का एडवांटेज लेने के लिए कुछ स्टॉक्स जो तैयार थे उसमें से अगर मैं एक बार रखूं आपकी स्क्रीन पे, एशियन पेंट्स ये डे हाई पर सस्टेन कर रहा है और इस हाई की भी कुछ इंपॉर्टेंस है। इसने एक अटेम्प्ट लिया था 4 फरवरी को टू क्रॉस इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उस दिन सक्सीड नहीं हो पाया था, कोलैप्स हो गया था। लेकिन आज एज ऑफ नाउ विद आई थिंक शॉर्ट कवरिंग 68,000 शेयर्स यहाँ पे कम हुए, ये अपने एग्जैक्टली 50 डेमा को तोड़ने की कोशिश करता हुआ। और एक स्टॉक और रखूंगा अगेन, जो स्टॉक्स अपना मतलब क्रूड का एडवांटेज ले रहे हैं उसमें लेके आइए आप इंडिगो। आपकी स्क्रीन पे कल के कोलैप्स के बाद आज 46-48 पर आज फिर 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अच्छी बात इंटरग्लोब में क्या है, अगर आप पिछले पूरे इस 18 फेब से लेके अब तक के दौर को देखें, ये 10 डेमा पे हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। आज सुबह भी वहीं खुला, अब डे हाई पर। हालांकि एक बात है, जितने भी स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया बाइंग है, लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं, बट यस बाइंग विजिबल है। पर अनुज, आज एक दो चीज़ के लेके और बात कर लेते हैं। हमारा अभी तक का प्रेशर पॉइंट रहा है निफ्टी आईटी ही, 500 पॉइंट नीचे है। आज का लो जो था वो इस दौर का लो था। क्या अगले कुछ सेशन हमें थोड़ा सा डाउटफुल मोड में अगर कोई इंडेक्स रखेगा तो वो क्या निफ्टी आईटी ही है? आईटी स्टॉक्स पे भी उस वक्त देखिए वीरू, अगर ये हमारी थ्योरी सही है कि अब मार्केट एक व्यू ये लेके चल रहा है कि यूएस में रिसेशन आएगा, और अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो पैसा एमर्जिंग मार्केट में आएगा। ये आई थिंक हमने व्यू लास्ट वीक लिया था, और एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। अगर ऐसा है तो ये भारतीय मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये इन कॉन्ट्रास्ट फिर आईटी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ तो आपको याद ही होगी, हमने एक बात साल के शुरू में कही थी कि पिछले साल व्यू था पॉजिटिव कि आईटी में बुलिश ना है। इस साल थोड़ा सा मामला मर्की है। प्लस कई बार ऐसे होता है कि जब कैलेंडर बदलता है, पिछले साल के आउट परफॉर्मर्स नॉर्मली अगले साल आउट परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते हैं। तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग की एक जनरल वैसे भी व्यू था। मेरे ख्याल से अगले कुछ समय के लिए आईटी के लिए थोड़ा चैलेंजेस हो सकते हैं अगर ये इस तरीके से न्यूज़ आती रही। और एक चीज़, अगर डॉलर इंडेक्स इस तरीके से गिरता रहा तो वो भी इंक्रीमेंटली नेगेटिव होगा आईटी के लिए। हालांकि डॉलर रुपए में इतना इंपैक्ट नहीं है, लेकिन देखिए आज भी डॉलर रुपी कहाँ खुला और कहाँ आ गए। हम 87.38 पे खुले थे और अब कहाँ आ गए, और अब ये डॉलर इंडेक्स देखिए 103.5 पर है। अगर वीरू आज बाई चांस एफआई की बाइंग आ गई ना, अगर मतलब मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ये बोलने में, लेकिन पैटर्न जो है ना लोअर लेवल से इस तरीके की रिकवरी आई है, वो ये कह रहा है अगर आज एफआई की बाई चांस कैश मार्केट में बाइंग आ गई ना तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। इन दैट केस मुझे लग रहा है कि इवन आईटी भी चलेगा इन दैट केस। लेकिन ये जरूर है कि अगले कुछ समय के लिए मेरा ये मानना है कि एज एन इंडेक्स आईटी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, स्पेशली अगर आपका ये व्यू बन रहा है कि यहाँ से यूएस में वापस एक रिसेशन आने का रिस्क रहेगा। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए। श्रेया बताइए। जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक जो आज का एक्सिट ऑफ द डे है, इंडसइंड बैंक। शो में आगे इस पे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सर जिस तरीके से इसने आज गोता लगाया है, 26% लगभग लुढ़क गया। और घटनाक्रम देखिए आप, सीएफओ से रेजिग्नेशन, साथ ही सीईओ का जो टेन्योर एक्सटेंशन था वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुआ। अब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में ये लॉस आप जो लेकर जिनके पास है वो क्या करें, क्या वो फंस गए हैं, क्या करना चाहिए अब इंडसइंड बैंक में? देखिए डिपेंड करता है आपने कहाँ लिया है। अगर आप उनमें से जिन्होंने 2001-2 से लिया हुआ है, आपकी एक्विजिशन कॉस्ट नेक्स्ट टू जीरो है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पोस्ट कोविड वाली रैली में लिया है, मेरे ख्याल से आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि श्रेया देखिए ये क्या है ना, मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि उनके कोई प्रमोटर हैं, उन्होंने आके 1-2 टीवी चैनल पे बोला भी है कि नहीं हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। बात यहाँ पे सपोर्ट करने की नहीं है, बात यहाँ पे सपोर्ट करने की नहीं है। आप आके सपोर्ट कर दीजिए, आप आके 4 जगह बोल दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्ट ये है कि अब मार्केट को आपके ऊपर ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। और अब मैं एक और चीज़ कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि अब हिंदुजा ग्रुप पर मार्केट को ज़ीरो कॉन्फिडेंस है। और
आई वोंट बी सरप्राइज अगर हिंदुजा ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में भी इसी तरीके से आगे गिरावट आनी शुरू हो जाए तो इंडसइंड मुझे नहीं लगता यहाँ रुकेगा। अब जहाँ पर भी आरबीआई इन्वॉल्व हो जाए और जहाँ पर भी ट्रस्ट, अब ट्रस्ट नहीं है। अब मैं कहूँ इंडसइंड बैंक का शेयर हो या फिर कोई टिश्यू पेपर हो, उसमें मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उस हिसाब से अब बहुत लोग कहेंगे कि नहीं 25% एक ही दिन में गिर गया स्टॉक, अब बाय कर लेते हैं, उनको करने दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ट्रबल हो वहीं पर आपको फिशिंग करनी है, छोड़ दीजिए ना इसको, क्या दिक्कत है। बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान होता है, आरबीआई ने कुछ तो स्पॉट किया है। अच्छा, मैं तो इसमें एक और चीज़ कहूँगा, मुझे तो रिस्क इस चीज़ का लग रहा है, अभी हम बहुत क्यूरियस होते हैं वर्ड्स चूज़ करने में कि ये 2.35% का डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस ही है या कुछ ये एक जैसे येस बैंक में हुआ था उस तरीके का कुछ मामला है? क्या ये हो सकता है? क्या आगे जाके आरबीआई ये भी कह सकता है कि नहीं हमें तो बहुत दिक्कत है इंडसइंड बैंक से? इसका रिस्क बहुत रहेगा। येस बैंक वाला जब केस था ना, मैंने बहुत बार लोगों को आगाह किया था कि नहीं मत पीछा करिए, मत पीछा करिए, मत पीछा करिए इसका, लेकिन कई लोग माने नहीं, वो करते गए और स्टॉक इवेंचुअली 10 रुपये पे चला गया था। इंडसइंड बैंक में वो रिस्क अब रहेगा। और मैं फ्रैंकली बोलूँ ना, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट जो आके टीवी पर बोले, आई डोंट केयर। स्टॉक प्राइस कुछ कह रहा है यहाँ पर और आरबीआई का एक्शन कुछ कह रहा है यहाँ पर। कंप्लीटली अवॉइड, कंप्लीट अवॉइड। मार्केट में और भी बहुत चीज़ें करने को, जरूरी नहीं है कि आप इसी पर काम करें। चलिए आप आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं श्रेया। यस, इंडसइंड बैंक इज कम्प्लीटली नो। चलिए शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है आज के सत्र में बाजार ने, तो शुरुआत तेजी के स्टॉक्स के साथ ही होगी। ट्रेंड देखिए आज इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 0.5% तेज होकर कारोबार कर रहा है। सन फार्मा इसमें कल बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन आज देखिए खरीदारी 2.5% से ज़्यादा तेज हो गया। आईसीआईसीआई बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है, शुरुआत से ही ये तेज है। काउंटर 2.5% से ज़्यादा तेज होकर ये भी कारोबार कर रहा हुआ। इनफैक्ट आप देखिए भारतीय एयरटेल में भी आज अच्छी खरीदारी 2.5% तेज हो गया ये भी स्टॉक। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, टाटा कम्युनिकेशन क्यों है तेज, इसको और डिटेल में समझेंगे मेरे साथ। 8% की तेजी यहां पर पेटीएम में खरीदारी देखने को मिल रही है, 6.5% से ज्यादा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए ये भी काउंटर आज के सत्र में तेज हो गया, उछलकर कारोबार कर रहा है 0.7% के करीब। और लोधा आज के सत्र में ये फोकस में है और यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है 6% के करीब। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे ज्यादा डेंट पड़ता नजर आया, उसमें शामिल है जाहिर तौर पर इंडसइंड बैंक। देखिए आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 24% से ज्यादा लुढ़क गया। इन्फोसिस देखिए यहाँ पे 2.5% से ज्यादा का डेंट पड़ता नजर आया है। बजाज फिनसर्व बिकवाली का शिकार हुआ है 2% के करीब। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लिस्ट में शामिल और 2.25% करीब ये भी टूटकर कर रहा है कारोबार। बंधन बैंक देखिए ये भी लिस्ट में शामिल है, लगभग 5% की गिरावट इसने झेली। और बीएससी तो लगातार कुछ दिन से टूट रहा है, 5% आज भी लुढ़क गया। बिरला सॉफ्ट भी टूटा 4.5%। अशोक लीलैंड में भी आज बिकवाली हावी होती नजर आ रही है 4% के करीब। चलिए अब घटनाक्रम